विद्यार्थियों, मैं अमन सर। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में हमारे इस नए वीडियो लेक्चर के साथ। देखिए विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को डीएलएड गणित का जो पहला अध्याय है, संख्या तथा संख्यात्मक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान। ठीक है, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने आपके सिलेबस की चर्चा की थी कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, कितने अध्याय आपके हैं टोटल और प्रत्येक अध्याय में क्या क्या आपको पढ़ाना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसका पहला वीडियो लेक्चर, पहला अध्याय, संख्या तथा संख्यात्मक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान। इसमें सबसे पहले हेडिंग आती है संख्या, नंबर। तो संख्या की डेफिनेशन आप क्या देंगे? कहेंगे कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे 115, 401। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन आप ऐसे भी दे सकते हैं, दो या दो से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहा जाता है। दो या दो से अधिक अंकों के समूह को क्या कहा जाता है? संख्या कहा जाता है। क्लियर है? तो संख्या के डेफिनेशन, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे 115, 401, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ठीक है, या दूसरी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? दो या दो से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहा जाता है। दो या दो से अधिक अंकों के समूह को क्या कहा जाता है? संख्या कहा जाता है। हाँ, देखिए अगली हेडिंग है संख्यांक किसे कहते हैं। तो इसमें कहा जाएगा संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टार पॉइंट में, संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने में प्रयुक्त अंक। ठीक है, संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने में प्रयुक्त अंक। अभी दोनों एग्जाम्पल, जैसे दो हेडिंग आप जो आप पढ़ाए गए, इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं कि संख्या और संख्यांक में क्या संबंध होता है। ठीक है, उदाहरण है, निम्न संख्याओं को संख्यांकों में लिखिए। निम्न संख्याओं को संख्यांकों में लिखिए। उदाहरण है, निम्न संख्याओं को संख्यांकों में लिखिए। जैसे देखिए 401 है, यह एक संख्या है, इसको संख्यांक में कैसे लिखेंगे? 401। देखिए जैसे आप पढ़े रहे होंगे तो मतलब कि लोअर क्लास में, जूनियर क्लास में, कि निम्न संख्याओं को अंकों में लिखिए, शब्दों में लिखिए। तो संख्या का सही अर्थ तो इसे हम लोग शब्दों में बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये शब्दों में है, शब्दों को अंकों में लिखना है। शब्दों में रहता हो तो उसे संख्या कहेंगे, अंकों में रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। ठीक है, 401, 401 देखिए लिख दिया गया। 115, 115। तो 115 देखिए, एक आपका 115 हो गया। 3501, सात सौ एक, 9407, 9407। तो 401 को देखिए 401 लिखा गया, 115 115 लिखा गया, 3501 3501, 701 701, 9407 तो 9407। तो इस प्रकार से अगर एग्जाम में आता है कि निम्न संख्याओं को संख्यांकों में लिखिए या किसी संख्यांक को, ठीक है, संख्या के रूप में लिखिए, निम्न संख्यांकों को संख्या के रूप में लिखिए। जैसे 401 दे दिएगा 401, तो इसको 401 लिख दीजिएगा। ठीक है, 115 दिएगा 115 है तो 115 आप इसे शब्दों में लिख दीजिएगा। ठीक है, मतलब ये वही चेंजमेंट आपका है कि अंकों को शब्दों में लिखिए, शब्दों को अंकों में लिखिए।
जैसे आप लोग रोल नंबर रहता है, ठीक है। अब तो बेसोसी में मतलब कि इस प्रकार से अब हम डेलेट में भी रोल नंबर जो रहता है 1 4 इस प्रकार से करके लिखने लगे हैं। नहीं पहले ये कायदा ही सैकड़ा, हजार, 10,000 इस प्रकार से करके लिखते थे। तो वही चीज आपका है, ठीक है, कि अंकों में लिखिए और शब्दों में लिखिए। अंकों में लिखा है तो संख्यांक आप कर देंगे, शब्दों में लिखेंगे तो आप क्या कहेंगे, संख्या बोलेंगे, ठीक है। 401 401 115 115 3500 3501 3501 701 701 9407 तो 9407। तो इतना आपका कवर हुआ। संख्या किसे कहते हैं, संख्यांक किसे कहते हैं, और देखिए संख्या को संख्यांक में और या फिर संख्यांक को संख्या में कैसे परिवर्तित करेंगे, इस पे क्वेश्चन यदि आपका बनता है तो आप इस पे आराम से कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कंफ्यूजन देखिए आपके अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी अगर कंफ्यूजन रहता है तो आप तुरंत कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगले वीडियो लेक्चर में उसका आपका समाधान किया जाएगा।